हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास की पावन पूर्णिमा आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और भगवान श्री हरि की असीम कृपा लेकर आए। पूर्णिमा का यह दिव्य दिन भगवान श्री विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी दिन श्रद्धालु व्रत रखकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं और उनकी पावन कथा का श्रवण करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और भगवान उसके सभी शुभ मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस वर्ष की ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ जी की पवित्र स्नान यात्रा का शुभ पर्व भी मनाया जा रहा है। यह दिवस भगवान के दिव्य प्राकट्य से जुड़ा हुआ माना जाता है और पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। तो आइए भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं उनकी दिव्य प्रेरणादायक और पुण्य प्रदान करने वाली पौराणिक कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र होकर धर्म, भक्ति और कल्याणकारी विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी श्री सूत गोस्वामी जी ने उन सभी मुनियों से कहा, हे ऋषिगण, अब मैं आपको भगवान सत्यनारायण की ऐसी महिमामयी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख शांति का वास होता है। सूत जी आगे कहना प्रारंभ किए। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम के एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा हुआ करते थे। वे सत्य बोलने वाले, दयालु, प्रजावत्सल और भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। उनका जीवन धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता था। प्रतिदिन प्रातःकाल वे भगवान के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते, ब्राह्मणों को आदरपूर्वक दान देते और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। उनकी रानी भद्रशिला थी। वह अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। राजा और रानी अक्सर समुद्र तट पर जाकर बड़े श्रद्धा भाव से भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया करते थे। दोनों की केवल एक ही इच्छा थी कि भगवान की कृपा से उन्हें योग्य संतान का सुख प्राप्त हो। एक दिन जब राजा अपने परिवार और ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे, तभी वहां एक धनी व्यापारी पहुंचा। उसका नाम था साधु वणिक। वह अनेक बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और व्यापार का सामान अपनी विशाल नौका में भरकर समुद्री यात्रा पर निकला था। किनारे पर पूजा का दिव्य दृश्य देखकर उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। वह विनम्रता से राजा के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, आप अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ कौन सा पवित्र अनुष्ठान कर रहे हैं? यदि उचित समझे तो कृपया इसकी महिमा मुझे भी बताइए। राजा मुस्कुराए और बोले, हे वणिक, हम भगवान श्री विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप का व्रत और पूजन कर रहे हैं। ये व्रत मनुष्य के सभी शुभ मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हमने भी संतान प्राप्ति और भगवान की कृपा पाने की कामना से ये व्रत आरंभ किया है। राजा के मुख से भगवान की महिमा सुनकर व्यापारी का हृदय भी भक्ति से भर उठा। उसने आदरपूर्वक कहा, हे महाराज, मेरे जीवन में भी संतान का सुख नहीं है। यदि भगवान की कृपा से मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए तो मैं भी पूरे विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। राजा ने प्रसन्न होकर उसे व्रत की पूरी विधि, पूजन का महत्व और कथा का फल विस्तार से बताया। व्यापारी ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और अपने नगर लौट आया। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती हुई। समय आने पर उसने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। घर में आनंद का वातावरण छा गया। विधि विधान से कन्या के सभी संस्कार संपन्न किए गए और इसका नाम रखा गया कलावती। दिन बीतते गए। कलावती चंद्रमा की कलाओं की भांति प्रतिदिन सुंदर, गुणवान और संस्कारी होती चली गई। एक दिन लीलावती ने अपने पति को मधुर स्वर में स्मरण कराया, स्वामी, क्या आपको याद है आपने भगवान सत्यनारायण से संतान प्राप्ति होने पर व्रत करने का संकल्प लिया था। अब हमारी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। हमें शीघ्र ही अपना वचन निभाना चाहिए। व्यापारी ने उत्तर दिया, प्रिय,
तुम्हारी बात बिल्कुल उचित है, किंतु मैं चाहता हूँ कि जब हमारी पुत्री का विवाह होगा उसी शुभ अवसर पर पूरे परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण का भव्य व्रत करूंगा। लीलावती ने उनके उत्तर पर विश्वास कर लिया। लेकिन मनुष्य जब अपने वचनों को टालता रहता है, तब कभी कभी वही भूल आगे चलकर बड़ी संकट का कारण बन जाती है। उधर समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। कलावती अब विवाह योग्य हो चुकी थी। व्यापारी ने अपने संबंधियों से विचार विमर्श किया और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद एक सुशील, धर्मपरायण और सद्गुणी युवक का चयन हुआ। शुभ मुहूर्त में बड़े धूमधाम से कलावती का विवाह संपन्न हुआ। पूरे नगर में उत्सव का वातावरण था, किंतु इस आनंद और उत्सव के बीच व्यापारी एक बार फिर भगवान सत्यनारायण से किया हुआ अपना संकल्प भूल गया। यही भूल आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। पुत्री के विवाह के कुछ समय बाद साधु वणिक ने अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर जाने का निश्चय किया। घर से विदा लेते समय परिवार ने मंगल कामनाएं की और दोनों शुभ यात्रा के लिए निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे एक समृद्ध और प्रसिद्ध नगर पहुंचे। वहां का राजा चंद्रकेतु अपनी न्यायप्रियता और वैभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। साधु वणिक ने वहीं अपना व्यापार आरंभ किया। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और उसे अच्छा लाभ होने लगा, किंतु भगवान सत्यनारायण से किया हुआ वचन अभी भी अधूरा था। मनुष्य भले ही अपनी प्रतिज्ञा भूल जाए, लेकिन ईश्वर सब कुछ जानते हैं। भक्त की परीक्षा भी वही लेते हैं और उचित समय पर उससे उसके कर्मों का स्मरण भी करा ही देते हैं। एक रात उसी नगर में एक चोर राजमहल में घुस गया। उसने राजा के खजाने से बहुमूल्य धन और रत्न चुरा लिए। चोरी के बाद जब सैनिक उसके पीछे दौड़े तो वह भयभीत होकर चोर भागते भागते साधु वणिक के ठहरने वाले स्थान के पास पहुंचा और सारा चोरी का सामान वहीं छोड़कर अंधेरे में गायब हो गया। कुछ ही क्षणों बाद सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि राजा का चोरी हुआ खजाना साधु वणिक के निवास के समीप पड़ा है। बिना किसी गहन जांच पड़ताल के सैनिकों ने साधु वणिक और उसके दामाद को ही चोर समझ लिया। दोनों ने बहुत विनती की, बार बार कहा कि वे निर्दोष हैं और व्यापार करने आए हैं, लेकिन उस समय उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। उन्हें बंदी बनाकर राजा चंद्रकेतु के सामने प्रस्तुत किया गया। परिस्थिति ऐसी बनी कि किसी ने उनकी सच्चाई पर विश्वास नहीं किया। राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि दोनों को कारागार में डाल दिया जाए और उनकी सारी धन संपत्ति राजकोष में जमा कर ली जाए। इधर व्यापारी और उसका दामाद कारागार में कष्ट भोग रहे थे, तो उधर उनके घर में भी संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ ही दिनों में चोरों ने उसके घर का शीश धन भी लूट लिया। देखते ही देखते कभी समृद्ध रहने वाला परिवार निर्धन हो गया। लीलावती और कलावती के सामने भोजन तक का संकट खड़ा हो गया। कई कई दिनों तक उन्हें भूखे रहना पड़ता। अभाव, चिंता और दुख ने उनके जीवन को घेर लिया। एक दिन कलावती भोजन की तलाश में नगर में भटक रही थी। चलते चलते वह एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा हो रही थी। वातावरण में भक्ति की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। दीपक की ज्योति, मंत्रों का उच्चारण और भगवान का मनोहारी स्वरूप देखकर कलावती वहीं बैठ गई। उसने पूरी श्रद्धा से कथा सुनी, भगवान से प्रार्थना की और अंत में प्रसाद ग्रहण किया। घर लौटकर उसने अपनी माता को सारी बात बताई और बोली, माता, आज मैंने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी। ऐसा लगता है वही हमारे दुखों का अंत कर सकते हैं। कलावती की बातें सुनते ही लीलावती को अचानक वह पुराना संकल्प याद आ गया जो उसके पति ने संतान प्राप्ति के समय भगवान से किया था। वह समझ गई कि शायद इसी विस्मृति के कारण ये सब दुख उनके जीवन में आए हैं। अगले ही दिन उसने अपने संबंधियों और पड़ोसियों के साथ पूरी श्रद्धा और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। पूजा के समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाथ जोड़कर उसने विनम्र भाव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि हमसे भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। मेरे पति और दामाद निर्दोष हैं, कृपा करके उन्हें सकुशल घर लौटा दीजिए।
भक्त की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। लीलावती की निष्कपट भक्ति और पश्चाताप से भगवान सत्यनारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान ने राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन दिए और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, जिन दो व्यापारियों को तुमने कारागार में बंद किया है वे निर्दोष हैं। प्रातः होते ही उन्हें सम्मान सहित मुक्त कर दो। उनका जो धन लिया गया है वह भी उन्हें दुगना करके लौटा दो। यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अपने राज्य और परिवार सहित भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। यह दिव्य स्वप्न इतना प्रभावशाली था कि राजा घबराकर तुरंत जाग उठे। प्रातः काल होते ही राजा चंद्रकेतु ने तुरंत राजसभा बुलाई। रात के स्वप्न का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने मंत्रियों और सैनिकों को आदेश दिया, जिन दो व्यापारियों को कारागार में बंद किया गया है उन्हें तुरंत सम्मान सहित मुक्त किया जाए। उनका जो धन लिया गया है वह भी दुगना करके उन्हें लौटा दिया जाए। राजा की आज्ञा मिलते ही सैनिक कारागार पहुंचे और साधु बड़िक और उसके दामाद को आदरपूर्वक बाहर लेकर आए। राजा स्वयं उनके सामने आए और विनम्रता से बोले, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। बिना सत्य जाने मैंने आपको दंड दिया, कृपया मुझे क्षमा करें। इसके बाद राजा ने उनका समस्त धन संपत्ति सम्मान सहित लौटाई और अपनी ओर से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और उपहार देकर उन्हें विदा किया। साधु वणिक और उसका दामाद भगवान की इस अद्भुत कृपा को देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने मन ही मन भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया और अपने नगर लौटने के लिए समुद्री यात्रा आरंभ कर दी। कुछ दूर चलने के बाद समुद्र तट पर उन्हें एक तेजस्वी सन्यासी दिखाई दिए। उनके हाथ में दंड था, मुख पर दिव्य तेज और आंखों में अद्भुत करुणा झलक रही थी। वास्तव में वे स्वयं भगवान सत्यनारायण थे, जो साधु वणिक की एक और परीक्षा लेने आए थे। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे महाजन, बताइए आपकी नाव में क्या क्या सामान भरा हुआ है। यह एक साधारण सा प्रश्न था, किंतु व्यापारी के मन में अभी भी अपने धन का अभिमान शेष था। वह हंसते हुए बोला, बाबा, मेरी नाव में कुछ विशेष नहीं है, बस कुछ सूखी पत्तियां और बेल पत्ते ही पड़े हैं। उसके दामाद ने भी इस बात का विरोध नहीं किया। भगवान ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हारा यही कहना हो तो ऐसा ही हो। इतना कहकर वह वहां से अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद जब साधु वणिक अपनी नाव के पास पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जिस नाव में बहुमूल्य रत्न, स्वर्ण, वस्त्र और व्यापार का सारा सामान भरा था, उसमें अब वास्तव में केवल सूखी लताएं और पत्ते ही दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दुख और पश्चाताप से व्याकुल होकर वहीं भूमि पर बैठ गया। उसका दामाद बोला, पिताजी, यह कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। मुझे विश्वास है कि वे स्वयं भगवान सत्यनारायण थे। आपने अहंकारवश असत्य कहा, इसलिए ये सब हुआ है। अब एक ही उपाय है, हम पूरी श्रद्धा से भगवान की शरण में जाएं और अपनी भूल स्वीकार करें। दामाद की बात सुनते ही साधु वणिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत उसी दिशा में दौड़ा जहां सन्यासी दिखाई दिए थे। कुछ दूर जाने पर भगवान ने पुनः उसे दर्शन दिए। व्यापारी उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह कांपती हुई वाणी में बोला, हे प्रभु, मैं अपने धन और वैभव अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने आपके सामने असत्य कहा और आपका अपमान किया। कृपया मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान सत्यनारायण ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और कहा, हे वणिक, मनुष्य से भूल हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार करके सच्चे मन से पश्चाताप करता है, मैं उसे अवश्य क्षमा करता हूँ। आज से तुम कभी असत्य का आश्रय मत लेना और श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा व्रत अवश्य करना। भगवान के इन करुणामय वचनों को सुनकर साधु वणिक का हृदय भक्ति से भर गया। जब वह वापस अपनी नाव पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पूरी नाव पहले की तरह बहुमूल्य रत्नों, स्वर्ण और व्यापार के सामान से भर चुकी थी। अब उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने वहीं अपने साथियों के साथ भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया, उनका धन्यवाद किया और फिर अपनी नगर की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। अनुकूल हवा चल रही थी, समुद्र भी शांत था। कुछ ही दिनों में उनका जहाज अपने नगर के निकट पहुंच गया।
अपने नगर की झलक देखकर साधु वणिक ने तुरंत एक सेवक को घर भेजा और कहा, जाओ मेरी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती को यह शुभ समाचार दे दो कि हम सकुशल लौट आए हैं। सेवक तेजी से नगर पहुंचा और लीलावती के सामने हाथ जोड़कर बोला, माता, आपके स्वामी और दामाद भगवान की कृपा से सकुशल लौट आए हैं। वे अपार धन संपत्ति के साथ नगर के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही लीलावती और कलावती की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। सेवक के मुख से यह शुभ समाचार सुनते ही लीलावती और कलावती का हृदय आनंद से भर उठा। वर्षों बाद मानो उनके जीवन के अंधकार में सुख का प्रकाश लौट आया है। लीलावती ने सबसे पहले भगवान सत्यनारायण के चरणों में प्रणाम किया और कृतज्ञ भाव से उनका पूजन संपन्न किया। इसके बाद उसने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे स्वामी सकुशल लौट आए हैं। आओ हम उनका स्वागत करने चले। माता की बात सुनकर कलावती भी अत्यंत उत्साहित हो गई। उसने भगवान को प्रणाम तो किया, लेकिन प्रसन्नता और जल्दबाजी में एक बड़ी भूल कर बैठी। वह भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही अपने पति से मिलने के लिए घर से निकल पड़ी। भगवान की पूजा में प्रसाद केवल भोजन नहीं होता, बल्कि वह ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। उसका अनादर उचित नहीं माना गया है। जैसे ही कलावती नदी के तट पर पहुंची, उसने देखा कि वहां उसके पिता तो खड़े हैं, लेकिन उसके पति की नाव कहीं दिखाई नहीं दे रही। कुछ ही क्षण पहले तक जो नौका तट पर थी, वह अचानक से जल में अदृश्य हो चुकी थी। अपने पति को न देखकर कलावती व्याकुल होकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह उठी। लीलावती भी यह दृश्य देखकर दुखी हो उठी। साधु वणिक समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। वह मन ही मन सोचने लगा, निश्चित ही भगवान सत्यनारायण किसी कारणवश हमसे अप्रसन्न हुए हैं। तभी आकाश में दिव्य वाणी गूंजी, हे साधु, तुम्हारी पुत्री बिना प्रसाद ग्रहण किए ही अपने पति से मिलने चली आई। उसने मेरे प्रसाद का सम्मान नहीं किया, इसलिए उसकी यह परीक्षा हुई है। यदि वह श्रद्धा और विश्वास के साथ घर लौटकर प्रसाद ग्रहण करे तो उसे पुनः अपने पति का दर्शन होगा। आकाशवाणी सुनते ही कलावती तुरंत घर लौटी। उसने भगवान सत्यनारायण के सामने हाथ जोड़कर अपनी भूल स्वीकार की, श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया और फिर पुनः नदी की तट पर चल पड़ी। इस बार जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। उसके आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। उसके पति की नाव पहले की भांति जल पर खड़ी थी। उसके पति, पिता और सभी साथी सकुशल उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। कलावती ने भाव विभोर होकर भगवान को प्रणाम किया। पूरे परिवार की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उस दिन सभी ने मिलकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और अपने जीवन की प्रत्येक सफलता का श्रेय प्रभु को अर्पित किया। उसके बाद साधु वणिक ने यह संकल्प लिया कि वह प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक संक्रांति के शुभ अवसर पर श्रद्धापूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करेगा। भगवान की कृपा से उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो गए। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का वास हो गया। अंत समय में भगवान की कृपा से उसे परम धाम की प्राप्ति हुई। कथा का उपसंहार करते हुए श्री सूत गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य में उपस्थित ऋषियों से कहा, हे मुनिश्रेष्ठों, जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण के व्रत का पालन करता है अथवा इस पावन कथा का श्रवण या पाठ करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान उसके मनोरथ पूर्ण करते हैं और अंत में उसे उत्तम गति प्रदान करते हैं। इस कथा से हमें एक बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। भगवान को धन, वैभव या दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सच्ची श्रद्धा, सत्य का पालन, विनम्रता और अपने वचनों को निभाने का भाव। जो भक्त इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, भगवान सत्यनारायण उस पर अपनी विशेष कृपा अवश्य बरसाते हैं। इसी मंगल कामना के साथ भगवान श्री सत्यनारायण आप सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करें। यदि आपने पूरी श्रद्धा से इस कथा का श्रवण किया है तो कमेंट में अवश्य लिखें, ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन कथा का श्रवण कर सकें।
इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक और सुंदर पौराणिक और भक्तिमय कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। जय श्री हरि। जय श्री सत्यनारायण भगवान।